अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। देखिए भाई, गंदम का मौसम सर पर आन खड़ा है और हमें इस वक्त मौजूदा मौसम की सूरत हाल से कुछ एहतियाती तदाबीर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि हम पिछले सिनेरियो के साथ ही चलते रहें। तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर इस वक्त हमने फैसला करना है, और ये फैसला हमें उस वक्त और बर वक्त करना है ताकि हमें अपनी गंदम की पिछले साल की निस्बत से ज़्यादा पैदावार हासिल हो सके और हम खुशहाल हो सके, जैसा कि हमने पिछले साल अच्छी पैदावार हासिल की थी। तो 3-4 किस्में हैं जो आपको बताने के लिए इस वक्त मौजू है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कि इस साल पिछले साल की निस्बत मौसम कैसा रहेगा, आपने कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करनी है और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, और उनका वक्त काश्त कौन सा होगा, यही हमारे आज के वीडियो के टॉपिक है। तो आपने जुड़े रहना है और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कोई भी किस्म काश्त करनी है, उसके लिए मौसम की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। सबसे पहले तो आपने बीज का इंतखाब कैसे करना है। तकरीबन 80% पंजाब में और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जो ज़मींदार बीज इस्तेमाल करते हैं ना, वो अपना घरेलू इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी सीड कंपनीज भी हैं, लेकिन वो सिर्फ 20 से 23% ही पाकिस्तान के ज़मींदारों को बीज मुहैया कर सकती हैं। इससे ज़्यादा वो नहीं कर रही, ना ही उनकी कैपेसिटी है और ना ही ज़मींदार खरीद रहा है। ज़मींदार अपने घर का बीज इस्तेमाल करता है। सबसे ज़्यादा खराबी यहाँ पर यह पैदा होती है, अगर आप अपने इलाके के मराकज़ में जाएं तो आपको आपके बीज की वैरायटी जो उस साल में कुव्वत मुदाफ़त भी रखती होगी, बीमारियों के खिलाफ भी, रस्ट के खिलाफ भी, गिरने के खिलाफ भी, और उसका आपको सही पता भी चल जाएगा कि ये इसका वक्त काश्त कौन सा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि हमारे जो पिछले साल बीज होता है, देखें आप कोई भी बीज इस्तेमाल करें, लेकिन हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने हर इलाके में ज़री मरकज़ बनाए हुए हैं, रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। वहाँ से आपको अपने इलाके की निस्बत से ही बीज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो बकर में काश्त कर रहे हैं वो उठाकर आप फैसलाबाद में ले आए, या जो आप फैसलाबाद में काश्त कर रहे हैं वो ले जाकर आप खानेवाल में काश्त कर दें। भाई मेरे, इससे बहुत ज़्यादा पैदावार में फ़र्क पड़ेगा। उस इलाके की निस्बत से ही गवर्नमेंट ने बीज तैयार किए हुए हैं, जो उस इलाके की आबोहवा, उस इलाके की आबपाशी के हिसाब से और उस इलाके की ज़मीन की खासियत के हिसाब से वो आपके लिए काबिल इस्तेमाल होंगे, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर आप यहाँ से बकर स्टार उठाकर कहीं और लगा देंगे तो यार रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। आपने अपने इलाके की ही अपने मरकज़ से पता करना है कि आपको कौन सा बीज आपके इलाके की ज़रूरत है। चलो ये तो हो गया पॉइंट। एक आप बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, करीबन वो 3-4 साल के बाद उसकी जो कुव्वत मुदाफ़त होती है बीमारियों के खिलाफ वो ख़त्म हो जाती है। उसमें रस्ट का अटैक भी आ जाता है, उसमें बीमारियां भी आ जाती हैं, वो गिरने भी लगता है, और उसकी जड़ें भी जो आपकी ज़मीन के साथ इतनी ज़्यादा आप अच्छे से नमकियात वगैरह हासिल नहीं कर सकते। नतीजतन ये होता है एट द एंड ऑफ द डे आपको काफ़ी ज़्यादा पैदावार में कमी आ जाती है। आप इलाके के मरकज़ में जाएं, उसको फ़ोन करें या उसकी वेबसाइट पर जाएं, आपको अपने इलाके के बीज की जो सही सूरत हाल है वो मालूम हो जाएगी कि आपने वो बीज कौन सा इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, अगर आपने घरेलू इस्तेमाल करना है तो आपने उसको अच्छे से ग्रेड से साफ करवा लें। तकरीबन 80% जो जड़ी बूटियां उगती हैं ना, वो आपके बीज में से ही अपने आपकी एकड़ में जाती हैं, आपकी ज़मीन में जाती हैं। वहाँ पर दुम्बी सिटी है, जंगली जी है, अपना मदानी है, और दूसरे जो होते हैं मटरी वगैरह होती है, ये सारे आपके गंदम के बीज के साथ ही जाते हैं। अगर आप उसे अच्छी तरह से छान कर साफ करा लें अच्छे ग्रेडर से, तो कोई वजह नहीं है कि आपकी जड़ी बूटियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। अब आप देखें कि अकेती काश्त कौन सी करनी है, पछेती काश्त कौन सी करनी है और दरमियानी काश्त कौन सी करनी है। इसमें मौसम का बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आपको तफसील के साथ बता रहा हूं ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। कुछ देखा जाता है कि सर्दी काफ़ी लंबी चलती है, कुछ देखते हैं कि गर्मी के बाद सालों में काफ़ी ज़्यादा लंबी चली जाती है। लेकिन देखा जाता है अगर आपने कुछ ऐसी इकसाम काश्त करनी है कि जो गर्मी बर्दाश्त कर सके, मौसम की शिद्दत बर्दाश्त कर सके, वो आप अगेती भी कर सकते हैं। अगेती काश्त अगर बहुत ज़्यादा पहले कर दी जाए तो
भी नुकसानदेह है। वैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, वक्त पर काश्त की हुई जो भी फसल है वो बहुत ज़्यादा असर रखती है। 10 नवंबर से पहले पहले जो भी आप काश्त करेंगे वो अगेती काश्त हो जाएगी। 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक आप जो भी काश्त करेंगे गंदम, वो आपकी एक वस्ती काश्त हो जाएगी, दरमियानी काश्त होगी। और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यही टाइम होता है गंदम काश्त करने का, खासकर पंजाब के इलाकों में। कुछ इलाकों में कम हो जाता है। यहाँ पर आप चावल की जो आप काश्त की जाती है, कायनात वगैरह, मूंजी वगैरह, वहां पर थोड़ा सा हो जाता है। इस साल तो कपास के इलाकों में भी मौसम जो है ना काफी बदला हुआ रहा है, और कपास जो है ना जल्दी उठाई ली जाएगी, और वो भी वस्ती ही काश्त कर सकते हैं गंदम को। पछेती काश्त जो है ना वो दिसंबर के बाद जून आगे निकलती जाएगी, वो पछेती काश्त होती जाएगी। अगेती काश्त में आप कौन कौन से बीज इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने लगा हूं। आपने अकबर, अरूज, फखरे बकर, फैसलाबाद, 2008, उजाला, ये आप लोग अगेती काश्त कर सकते हैं, ये गिर नहीं सकती। और दूसरे नंबर पर इस पे गर्मी भी बर्दाश्त करने की काफी ज्यादा सलाहियत होती है। आपाशी के इलाकों में भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। वस्ती काश्त जो होती है ना उसमें आप कर लेते हैं, वो नवंबर से आखिर तक हो सकती है। वस्ती काश्त होती है ना, मैं आपको सही मानों में बताऊं, इसमें आप कोई भी फसल अपना किसान काश्त कर लीजिए, चल जाती है। ज्यादा मसला आ जाता है अगेती काश्त का और पछेती काश्त में, उसमें आपको बीज के अपना हिसाब किताब करना पड़ेगा। जो वस्ती काश्त होती है आप इसमें अपने इलाके की रिकमेंड करदा किसान कोई भी काश्त कर लें, वो उसका फायदा ही फायदा है। लेट काश्त जो होती है ना दिसंबर के शुरू में होती है, उसमें आप उजाला कर सकते हैं, और उसमें आप सुबहानी 2021, बकर स्टार कर सकते हैं, MH 2021 भी कर सकते हैं। बाद इलाकों में आप अगर गैलेक्सी वगैरह करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप अनाज 2 काश्त कर लें तो वो तो पछेती काश्त का बेड़ा गर्क कर देती है, वो पैदावार ही नहीं देती। आप बर वक्त काश्त करें। अगर आपने पछेती काश्त करनी है तो अपने मरकज में जाएं, वहां से पूछें आपके इलाके में बेहतरीन किसान पछेती काश्त करने वाली, वस्ती काश्त करने वाली, अगेती काश्त करने वाली कौन सी है। मरकज के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। 5 साल 4 साल आप एक बीज इस्तेमाल करते हैं, उसकी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है, वो फिर एक्यूरेट नहीं रहती, आपको बीज बदलना पड़ेगा। अगर आप बीज नहीं बदलेंगे तो आप अपनी औसत पैदावार हासिल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि यह आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।